डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। क्या डिफरेंस होता है साइकोसिस और न्यूरोसिस के पेशेंट में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है वेरी सीवियर इलनेस ऑफ द पर्सनालिटी। पर्सनालिटी की बहुत सीवियर इलनेस होती है साइकोसिस में, बट न्यूरोसिस में माइल्ड टू मॉडरेट होती है। साइकोसिस में ऑर्गेनिक साइकोलॉजिकल फैक्टर और अदर फैक्टर्स के थ्रू कॉज होती है, बट न्यूरोसिस में साइकोलॉजिकल फैक्टर ही मेनली कॉज होता है। इसका ईगो फंक्शन जो होता है वो इम्पेयर्ड होता है साइकोसिस में, बट नॉट अफेक्टेड टू मच न्यूरोसिस में। ओके, साइकोसिस के पेशेंट में डिक्रीज रिलेटिव टेस्टिंग होती है, न्यूरोसिस के पेशेंट में रियलिटी टेस्टिंग जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ओके, ये डिफरेंस होते हैं जो साइकोसिस और न्यूरोसिस के पेशेंट में प्रेजेंट होते हैं। लैक ऑफ इंसाइट होती है साइकोसिस में एंड न्यूरोसिस में प्रेजेंट होती है। इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन एब्सेंट होता है न्यूरोसिस में, बट साइकोसिस में ये प्रेजेंट होता है। साइकोसिस के पेशेंट की रूटीन एक्टिविटीज़ जो है वो अफेक्टेड होती हैं, बट न्यूरोसिस की नहीं अफेक्टेड होती हैं। जजमेंट प्रोसेस जो होती है वो साइकोसिस में पुअर और इम्पेयर्ड होती है, बट न्यूरोसिस में जजमेंट प्रोसेस इम्पेयर्ड नहीं होती है। ओके, ये डिफरेंस हैं साइकोसिस और न्यूरोसिस के पेशेंट में। देन उसके बाद नेक्स्ट है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़, वोकेशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट जो होते हैं वो इम्पेयर्ड होते हैं साइकोसिस के पेशेंट में, बट न्यूरोसिस के पेशेंट में बहुत ज़्यादा इम्पेयर्ड नहीं होते हैं। साइकोसिस के पेशेंट की मेमोरी अटेंशन जो होती है वो भी अफेक्टेड होती है, न्यूरोसिस के पेशेंट में अफेक्टेड नहीं होती है। प्रोग्नोसिस इसका गुड होता है एंड साइकोसिस के पेशेंट का प्रोग्नोसिस गुड नहीं होता है। थैंक यू।